गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स से एक्सरसाइज 1.4 कराने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन लेता हूँ। लेट u इक्वल टू, ये एक सेट मेरे पास है u जिसके एलिमेंट्स 1 to 9 हैं। एक दूसरा सेट है a जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और एक सेट है B जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8, और एक सेट C है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। क्लियर। यहाँ पे मुझे फाइंड करना है A डैश B डैश A यूनियन C डैश A डैश होल डैश B माइनस C डैश। क्लियर। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से शुरू करता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारा है ए डैश। ठीक है। अब देखो, जब भी ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, इसको हम ए डैश पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जब भी इसको फाइंड करना होता है तो यूनिवर्सल सेट से इस पार्टिकुलर सेट को माइनस कर दिया जाता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट सेट मिलता है मुझे। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए डैश। तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना होता है तो यूनिवर्सल सेट में से उस पार्टिकुलर सेट को माइनस करने पे इसका कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है। बस अब इसी बेस पे हमको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 u माइनस ए। माइनस में मैंने क्या बताया था कि अब इसमें केवल u के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, और जो भी एलिमेंट इसमें a के हों उन्हें कैंसिल कर देना है, क्योंकि हम क्या करें, माइनस ए कर रहे हैं, इस सेट a को हटा रहे हैं। ठीक है, इस सेट a के एलिमेंट्स को क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। तो क्या बचेगा मेरे पास? 1 2 3 4, ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या? 5 6 7 8 9। क्लियर हुआ। सेकेंड पार्ट बी डैश। बी डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी u माइनस बी। क्लियर। u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 4 6 8। माइनस करेंगे तो 2 4 6 8 यहाँ से कैंसिल होगा। बचा क्या? 1 3 5 7 9। क्लियर हुआ। नेक्स्ट ए यूनियन सी डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। ठीक है, तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करने से पहले हमें ए यूनियन सी फाइंड करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, पहले ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। थर्ड पार्ट ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। ए यूनियन सी। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 1 2 3 4। यूनियन सी की वैल्यू क्या है? 3 4 5 6। 3 4 5 6। यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके राइट करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और जो भी एलिमेंट 2 टाइम्स आते हैं उन्हें भी 1 टाइम राइट किया जाए। तो ये तो हो गया हमारा ए यूनियन सी। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी फाइंड करना है। ए यूनियन सी डैश इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन सी। क्लियर। यू की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6। यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू माइनस होगी? 1 2 3 4 5 6। बचेगा क्या? 7 8 9। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट ए डैश डैश।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश इक्वल टू complement of a dash means u minus a and again complement. Clear? u minus a. Now we have find 5 6 u minus a 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 and complement of this u minus a u minus u की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus u minus a 5 6 7 8 and 9. Clear? 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 2 3 4 and 5. क्लियर हुआ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश. ए डैश मीन्स u माइनस ए एंड दिस डैश u minus a. We have find 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9. क्लियर? अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो u माइनस अगेन दिस वैल्यू. ठीक है, u माइनस ए 1 2 3 4 5. क्लियर? सॉरी स्टूडेंट, 5 भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 5 भी नहीं रहेगा, 1 2 3 4 ओनली 1 2 3 4. क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी. तो फर्स्टली क्या करेंगे हम लोग, b माइनस सी फाइंड करेंगे. ठीक है, फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे, b माइनस सी. तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 2 4 6 8 माइनस c 3 4 5 6 और फिर इस पे हम लोग लगाएंगे डैश. कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी. क्लियर? 2 4 6 8 माइनस 3 4 5 6. अब यहाँ से देखते हैं ये 2 4 6 8. अब इसमें जो है c की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए. तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू ऐसी है जो c की है, वो है 4 और 6. तो बचेगा केवल 2 and 8. ठीक है, 2 and 8. अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, u माइनस b माइनस सी. क्लियर? u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b माइनस सी 2 8. तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 3 4 5 6 7 एंड 9. क्लियर हुआ? सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ u इक्वल टू a b c d e f g h फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. यहाँ पे इस सेट a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मीन्स a डैश फाइंड करना है. a डैश मीन्स क्या होता है, u माइनस a. u माइनस a की वैल्यू क्या होगी, इस u में से a को माइनस करना है. मतलब क्या हुआ कि केवल a के एलिमेंट इस u से कैंसिल होंगे, a b c कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या, d e f g and h and again v dash. v dash means u minus b. This is complement of b. v dash u minus b. अब करना क्या है कि इस u में से b को माइनस करना है. ठीक है, तो केवल b के एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएंगे. डी ई एफ जी अब ये नहीं रहेंगे, बचेंगे क्या, ए बी सी ई एंड एच. ए बी सी और कौन सा बच रहा है, ए बी सी ई.
सॉरी ई तो है इसमें, ई नहीं आएगा, केवल ए बी सी आएगा, डी नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा, एफ और जी नहीं रहेगा, ए बी सी और एच, ए बी सी और एच ये वैल्यू नहीं रहेगी। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, सी डैश यू माइनस सी। अब यहाँ से सी के एलिमेंट नहीं होंगे, तो सी के एलिमेंट ए सी ई जी है, ये ए नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा और ये जी नहीं रहेगा। ठीक है, तो रहेंगे कौन कौन से, बी डी एफ एंड एच, बी डी एफ एंड एच। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज ए यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे क्या करना है, नेचुरल नंबर्स के सेट को हमें यूनिवर्सल सेट सपोज करना है। तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। क्लियर। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो ये सेट है मेरे पास, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट कितना होगा मेरा। अब देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। इसको सपोज कर लिया मैंने, ये सेट ए हो गया, तो ए डैश क्या होगा हमारा, u माइनस ए होता है। ठीक है, u माइनस ए हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। ठीक है, अब इसमें से देखो क्या करना है, u में से हमें सभी इवन नंबर्स को निकाल देंगे। सभी इवन नंबर्स को अगर मैं निकालूंगा तो 1 3 5 7 9, ये क्या बचेगा, ऑड नंबर बचेगा। मीन्स एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। क्लियर। तो इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, इवन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ऑड आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर। अगर मैं इसे सेट बी सपोज करता हूँ, आप यहाँ पे कोई भी डिजिट आप यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट आप सपोज कर सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस सेट को बी सपोज कर लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी होगा। ठीक है, यू माइनस बी का मतलब है अब बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें यू से निकालना है। तो बी में क्या है, सभी ऑड नंबर। अगर मैं सभी ऑड नंबर को यहाँ से निकालूं तो सभी इवन नंबर ही तो बचे। मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। तो बात समझ में आ रही है। हमेशा कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, जो चीज़ जैसे ऑड का इवन बचता है, इवन का ऑड बचता है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। बात क्लियर हो रही है। थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज a positive multiple of 3। अगर मैं इस सेट को सेट सी सपोज करता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी होगा हमारा u माइनस सी। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे ये सी हमारा क्या, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 में देखो क्या था, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, ऐसी वैल्यू आएगी। मीन्स क्या है कि यहाँ पे केवल 3 के मल्टीपल निकल जाएंगे u में से, वही हमारा c का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या राइट करोगे कि x सच दैट x जो है
वो एक नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। इस नेचुरल नंबर में ये बिलोंग करता है, जिसमें क्या है कि अब n के जो 3 के मल्टीपल्स हैं वही निकल रहे हैं, मतलब 3 के मल्टीपल को हटा के जो भी बचेगा वही हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट आएगा। एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर। तो अगर ये मल्टीपल 3 के हैं c के एलिमेंट, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें c के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है स्टूडेंट, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। इसको मैंने सेट d सपोज कर लिया, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ d, ये होगा हमारा u माइनस डी। क्लियर। अब u क्या है, u जो है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है। u क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें से प्राइम नंबर्स हमको निकालने हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, 5 होता है, 7 होता है। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को निकालने पे जो वैल्यू बचती है वो कंपोजिट नंबर होती है, 1 को छोड़ के। 1 को छोड़ के सभी वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो कंपोजिट नंबर होती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो बचेगा एक्स सच दैट, अगर प्राइम नंबर किसी नेचुरल सेट से निकलता है तो क्या बचता है, कंपोजिट नंबर बचता है। एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर अगर निकलता है नेचुरल सेट से तो कंपोजिट नंबर बचता है, लेकिन 1 इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ठीक है। तो सभी प्राइम निकल गए तो सभी कंपोजिट बच गए, लेकिन 1 ऐसी संख्या जो ना तो प्राइम थी ना तो कंपोजिट थी, तो इसमें और क्या बचेगा, एंड x इज इक्वल टू 1 भी तो बचेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है स्टूडेंट, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। नाउ लेट दिस इज सेट E, कॉम्प्लीमेंट ऑफ E इज इक्वल टू u माइनस ई होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सेट है ऐसा नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 3 और 5 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। तो जितने भी 3 और 5 से डिविजिबल होने वाले एलिमेंट्स हैं वो u में से माइनस हो जाएंगे, और जो 3 और 5 से डिविजिबल होने वाले नहीं हैं वही तो बचेंगे। मीन्स x सच दैट x बिलोंग्स टू n। क्लियर। और बचेगा क्या, एंड x इज नाइदर डिविजिबल बाय, x इज नाइदर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। क्लियर हुई बात। अगर ये जो सेट हमारा है वो ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें 3 और 5 से डिविजिबल होने वाले एलिमेंट्स हैं, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें क्या होंगे, 3 और 5 से नहीं डिविजिबल होने वाले एलिमेंट्स होंगे। मीन्स इज नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 5। क्लियर। नेक्स्ट, x such that x is a perfect square, x such that x is a perfect square। क्लियर हुआ। इस सेट को मैंने f सपोज कर लिया। नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ f, f डैश इज इक्वल टू u माइनस f। अगर ये सेट f सभी परफेक्ट स्क्वायर का सेट है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मीन्स x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हुआ कि जो वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेट था वो परफेक्ट स्क्वायर का सेट था, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर वाले निकल जाएंगे, मतलब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर का ही तो सेट मिलेगा। नेक्स्ट है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8।
ठीक है। अब इस सेट को मैंने जी सपोज कर लिया। क्या फाइंड करना हमें, जी डैश मीन्स यू माइनस जी फाइंड करना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं जो भी वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगी, बट एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए उसमें। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये हमारा सेट है। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, जितनी भी वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी उसको प्लस करने पे, ठीक है, उस वाले सेट में कितने, सबके 8 आ रहे थे। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, देखो मैं इसको अलग फाइंड कर दे रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो वो सभी एलिमेंट, ठीक है, वो सभी एलिमेंट जो क्या कर रहे हैं, 3 को कंटेन कर रहे हैं, वो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, x such that 2x plus 5 is equal to 9। अगर मैं इस सेट को h सपोज करता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ h इज इक्वल टू u माइनस एच होगा। तो जो भी वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर में ही आएगी, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। एंड x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, देन 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 4 आएगा, ठीक है। और इससे जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो x इज इक्वल टू 2, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ h है। नेक्स्ट है x सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। इस सेट को मैंने i सपोज कर लिया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ i होगा हमारा u माइनस आई, ठीक है। तो जो भी सेट आएगा हमारा वो नेचुरल नंबर में ही आएगा, अलग से तो कोई सेट आएगा नहीं। x की वैल्यू यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू को क्या बोला है, इक्वल एंड बराबर। तो वहाँ पे क्या आएगा, लेस। बराबर तो हो चुका है, तो जितने भी x, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या होगा, 7 से छोटा जितना भी हमारा एलिमेंट्स होगा वो सभी जो है ये सेट i का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। मीन्स सीधी सीधी बात है कि जो हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं सीधा सीधा उसका क्या होता है, ये रेसिप्रोकल आ रहा है, उसका अपोजिट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x सच दैट 2x प्लस 5, सॉरी, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। इस फंक्शन को मैंने, सॉरी, इस सेट को मैंने j सपोज कर लिया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ j होगा हमारा u माइनस जे। अब देखते हैं, तो ये वैल्यू तो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही करेगी क्योंकि हमारा सेट ही नेचुरल नंबर का है। एंड x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू को देखो मैं यहाँ फाइंड करता हूँ। 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 10, ये वैल्यू यहाँ पे गई, तो 2x इज़ ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 2x इज़ ग्रेटर देन आ गया हमारा 9, देन x इज़ ग्रेटर देन 9/2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये ग्रेटर देन 9/2, मीन्स x इज़ ग्रेटर देन 9/2। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इफ़ u इज इक्वल टू दिस एंड a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट a यूनियन b, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे हमें प्रूव करना है। फर्स्टली वी फाइंड a यूनियन b, a यूनियन b, 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 7।
ये क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा एंड 8। ये हो गया ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब ये जो होता है ये यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। तो जब ये यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा तो 2, 3, 4, 5, 7, 8 इस वाले सेट से क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो बचेगा क्या, क्या निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है, 4, 5 निकालना है, 7, 8 निकालना है। क्लियर। तो बचा क्या मेरे पास, 1, 6 और ये 9। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या है हमारा, 1, 6, 9 है, ठीक है। नाउ वी फाइंड ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यू माइनस ए। तो यू माइनस ए में क्या आएगा, यू के वो सभी एलिमेंट जो ए के ना हो। तो ए में 2, 4, 6, 8 है, 2, 4, 6, 8 मतलब सभी जो है इवन नंबर्स निकाल देने हैं। 1, 3, 5, 7 और 9 बचेगा हमारा u माइनस ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ b u माइनस बी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ b u माइनस बी, तो इसमें क्या करना, b के सभी एलिमेंट्स को u में से निकाल देना है। तो 1, 2 निकल गया, 3 निकल गया, तो 4 बचेगा, 5 भी निकल गया, 6 बचा, 7 निकल गया, 8 और 9 बचे। क्लियर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन 1, 4, 6, 8, 9। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों की कॉमन वैल्यू है। तो कॉमन वैल्यू क्या है दोनों में, 1 है, ठीक है, 1 है, 6 नहीं, 2, 3, 5, 7 इसमें से तो केवल u माइनस बी। 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 u माइनस ए 1, 3, 5, 7, 9 क्योंकि ए के जो एलिमेंट थे वो 2, 4, 6, 8। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, वो है ये 6, ठीक है, ये 6 यहाँ पे मिसिंग है। तो 5, 6, 7, 8 होगा, ठीक है। तो जब इसका डैश हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ से ये 6 भी नहीं आएगा क्योंकि ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 6 भी नहीं होगा, ठीक है, ये 6 भी नहीं होगा, ओनली 1 एंड 9 है। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, ये 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया कि ए यूनियन बी डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बोथ साइड्स आर सेम। क्लियर। अभी वेरीफाई होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे वेन डायग्राम यहाँ पे हमें मेंशन करना है, इससे आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं ए यूनियन बी की। सपोज कर लो कि ये जो हमारा है ये एक यूनिवर्सल सेट है, ए यूनियन बी, ये हमारा जो सेट है ए है और ये जो सेट हमारा है वो बी है। तो ये ए यूनियन बी को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, किसको, ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट, ठीक है। जब ए यूनियन बी फाइंड करते हो तो क्या होता है, ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हो ना। तो ये जो मैंने कलर्ड कर दिया मीन्स ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स इसमें हैं। तो ये जो वेन डायग्राम मैंने बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ ए यूनियन बी का है, बट हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी हमने बताया बिल्कुल अपोजिट होता है। तो अगर यहाँ पे ए यूनियन बी हमारा ये कलर्ड वाला पोर्शन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला जो कलर्ड है वो कलर्ड नहीं होगा और जो बचा हुआ है वही कलर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारा हो गया सेट ए और ये है सेट बी।
तो जब ए यूनियन बी मैंने फाइंड करा तो ये हमारा पोर्शन कलर्ड आ रहा है, और जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ये वाला जो कलर्ड था अब वो कलर्ड नहीं होगा, जो बचा है वो कलर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, ठीक है, जो वही भी मैंने किसी एलिमेंट्स के लिए फाइंड करा था, ठीक है, बिल्कुल ही अपोजिट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या था कि जब मैंने ए यूनियन बी फाइंड किया था तो ये जो था ए यूनियन बी ये कलर्ड था, क्योंकि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स इसमें हैं। जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। मीन्स ये वाला पोर्शन हमारा कलर्ड हो जाएगा और ये वाला वाइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये क्या है, ये ए यूनियन बी डैश है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है स्टूडेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको वेन डायग्राम में हम लोगों को क्या करना है, मेंशन करना। ठीक है, अब देखते हैं। ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर ये सेट हमारा ए है, ये सेट हमारा क्या है, ए है, इसके कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट अगर ये सेट ए होता तो हम इसको कलर्ड कर देते, लेकिन बात क्या कर रहा है, ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए को छोड़ के बाकी सबको क्या करना है, कलर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसलिए हमने क्या करा कि जो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं उसको मैं, ठीक है, उसको मैं खड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अभी बी भी बना लेते हैं, नहीं तो बी बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये बना लिया बी। ठीक है, ये हो गया हमारा बी। तो अभी मैं केवल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को लिख रहा हूँ। तो हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की लाइन को, ये जो मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ले रहे हैं, ठीक है, मैं इसको क्या मान रहा हूँ, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ये ए के एलिमेंट्स को मैं दर्शा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, मीन्स बी के एलिमेंट, बी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी बाहर का, ये तो बी हो गया, और इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बाहर का। तो मैं इसे जो है, ठीक है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं खड़ी लाइन से, सॉरी इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये वर्टिकल लाइन हमारा जो है वो हमने क्या माना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माना है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ले रहा हूँ, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होगा हमारा। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये कॉम्प्लीमेंट ए हो गया और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो अब क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ए डैश हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, क्लियर हुआ? या तो ऐसे भी समझ लो, ये वाली लाइन जो है, ये जो मैं ग्रीन से कर दे रहा हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डैश है। ये ग्रीन वाली जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन है, ये क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है, और जो रेड वर्टिकल लाइन है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो, यहाँ पे ये खड़ी लाइन आ रही है, ये इसमें, इसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कराया है। ठीक है, तो इसमें भी आया होगा, और ये वर्टिकल लाइन से है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन कट कर रहे हैं, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का ये हमारा वेन डायग्राम ये कंप्लीट होता है। क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है,
तो देखो मैं पहले इंटरसेक्शन बताता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है कि मान लो ये हमारे पास एक सेट ए हो गया और एक सेट हो गया हमारा बी। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये कॉमन पॉइंट, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर ये कलर्ड वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये इतना हटा के बाकी सब कलर्ड हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा हो गया ए और बी। तो केवल कलर्ड वाला पोर्शन ये था, तो इसी को हटा देना है, बाकी जितना बचा उसको कलर्ड कर देने पे हमारा ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? क्लियर हो गया? नेक्स्ट है स्टूडेंट ए डैश यूनियन बी डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डैश। इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू। क्लियर है? ये सेट है ए और ये सेट हो गया हमारा बी। तो फर्स्टली क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, वर्टिकल लाइन से। ठीक है, ये मैंने वर्टिकल लाइन से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड कर लें। ए से हटके जितना है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, बी से हटके जितना बनाऊंगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बनेगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्लियर? अब देखते हैं, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, अगर मैं केवल ए यूनियन बी फाइंड करता तो मेरा ये वाला पोर्शन पूरा कलर्ड होता ये वाला दोनों पोर्शन। ठीक है, अब ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये बाहर के सब कलर्ड हो गए, ये पूरा कलर्ड होता हमारा जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करता। ठीक है, लेकिन दोनों के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन चाहिए हमको। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये जो वर्टिकल लाइन हमारी है ये, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हो गई इसके लिए, और यहाँ पे जो आया था हमारा वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ग्रीन वाली। इसको मैं रेड से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे ये क्लियर हो जाए कि हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश जो है हमारा, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डैश सॉरी जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भी यहाँ पे साइडेड पोर्शन बन रहा है, जो भी साइडेड एरिया फॉर्म कर रहे हैं भाई, ऑल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ वी डैश। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या था हमारा, ये वर्टिकल लाइन था। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन में मैंने इसको भी ड्रा इसलिए कर दिया क्योंकि जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करता तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कलर्ड होता। तो ए निकाला तो ए निकालने पे हमें ये पोर्शन मिला, बी निकालेंगे तो हमें ये पोर्शन मिलेगा। तो ये वाला पोर्शन जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो खाली हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो सभी ट्रायंगल्स का एक सेट है जिसमें हर टाइप के ट्रायंगल्स हैं। क्लियर? इफ़ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। क्लियर? तो जो सेट हमारा ए होगा वो क्या मिल रहा है, जो सेट ए हमारा है वो क्या है, ए इज द सेट, A is the set of triangles, ठीक है,
देखो जो यूनिवर्सल सेट है वो सभी ट्रायंगल का सेट है, लेकिन जो हमारा सेट ए है वो क्या है, सभी ट्रायंगल्स का तो सेट है बट एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एक कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो डिफर हो फ्रॉम 60 से। तो डिफर फ्रॉम 60 से 60 वाले एंगल के जो ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही तो कहते हैं, जिसमें ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये क्या है, ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल in which no triangle is equilateral। क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या बोला था कि विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम इस सेट को सपोज करेंगे तो क्या सपोज करेंगे कि ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल, ए भी क्या है, एक ट्रायंगल का ही सेट है, बट इसमें क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री से डिफरेंट लेना है, मीन्स कोई भी एंगल हमारा इक्विलेटरल नहीं होना चाहिए। तो ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, अगर ए सेट हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या ये ऐसे ट्रायंगल्स का सेट है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ऐसे ट्रायंगल का सेट होगा जिसमें केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, मीन्स सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसे हम राइट कर सकते हैं ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को क्या बोलते हैं, यू माइनस ए। ये यूनियन का सिंबल है, ये यूनिवर्सल सेट है, दोनों डिफर है, इसको ध्यान देना। तो ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यू माइनस ए होता है। ये बात यहाँ तक समझ में आई। अब देखते हैं, अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालूं तो u माइनस ए का मतलब ए के कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। u माइनस ए का मतलब हो गया कि इसका अगर सेट बनेगा तो इसमें ए का कोई एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि ए माइनस हो जा रहा है। तो दोनों का यूनियन क्या आएगा, इसमें से ए निकल गया, केवल u बचा। u हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, तो ए में जो एलिमेंट हैं वो यूनियन से ही तो आए होंगे, इस यूनिवर्सल सेट से ही तो आए होंगे, ठीक है। तो इसका जो यूनियन आएगा वो u आएगा, मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे एक नल सेट है, तो नल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। तो नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, और जब नल सेट हम यूनियन सेट से माइनस करेंगे तो पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे नल सेट का जो नल सेट का हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब देखते हैं, यूनिवर्सल सेट में वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो ए में हैं, ठीक है। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए के एलिमेंट ही तो इसमें कॉमन मिलेंगे, यानी कि दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए ही तो आएगा, क्योंकि ए के ही तो एलिमेंट दोनों में मैच कराएंगे, ठीक है। अगला क्या है, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये है u माइनस ए। क्लियर। अब देखते हैं, यहाँ पे केवल यूनिवर्सल सेट ही हमारा मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, केवल यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए के एलिमेंट को माइनस करूँगा तो केवल और केवल यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट मिलेंगे इसमें। ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो कैंसिल हो गए, ए के सभी एलिमेंट कैंसिल हो गए। अब इसमें ए का कोई एलिमेंट नहीं, तो जब इसमें ए का कोई एलिमेंट ही नहीं बचा है तो ए के एलिमेंट के साथ वो कहाँ से इसमें इंटरसेक्शन बना पाएगा, क्या कोई ऐसा सेट होगा जो कॉमन बचेगा। ए के सारे एलिमेंट निकल गए, यू में से ए के सारे एलिमेंट निकल गए, अब ए का कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, और यहाँ पे ए के एलिमेंट है, तो ए का एलिमेंट यहाँ है, यहाँ पे ए का कोई एलिमेंट नहीं, तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन आएगी नहीं आएगी, मतलब ये हमारा नल आएगा, ठीक है। ये नल सेट आएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जैसे नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आता है, वैसे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट आता है।
नल सेट इंटरसेक्शन ए। अब दोनों में कॉमन बताओगे। अगर नल सेट ये है तो जो हमारा सेट ए है तो उसमें भी तो एक जो उसका सबसेट निकाल तो एक नल सेट बनता है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो नल सेट आएगा, क्योंकि दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका दोनों का जो 5 एलिमेंट्स होगा वही क्या होगा, कॉमन। क्लियर।